बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ भी करेंगे, दुआ हमने लेनी है। बाबा जी फरमा गए हैं कि दुआ मांगी नहीं जाती, दुआ मालिक खुद फिर देते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए क्योंकि अज़ान मगरिब भी हो चुकी है, रास्ते की दुश्वारियाँ रुकावटें दूर करते हुए हम आप तक पहुँचे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे आप जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला तरीक़े लब्बैक के ख़ातम होने के नाते जब भी आप बुलाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला आपके पास होंगे। निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद 2017 से जब से मुमताज़ कादरी की शहादत हुई, इन सब सियासी जमातों का पस मंज़र आपके सामने है। उस पर मैं तफसीलन नहीं जाना चाहता क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसाल मुबारक का माह चल रहा है। ये कल 22 जमादी सानी थी। उन्हीं का फरमान मुबारक या उन्हीं का वो अमल कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कैसे की, बस नबी की वफादारी की बात करके ये पैगाम भी इसी में होगा हमारा तहरीक का। और नबी से वफादारी कैसे की कि एक दिन आप घर पे तशरीफ फरमा थे तो आपके साहबजादे ने कहा कि बाबा जान बदर के मकाम पर आप मेरी तलवार के सामने आए, क्योंकि आपका साहबजादा उस वक्त ईमान की हालत में नहीं थे जब बदर का वाकया पेश आया। तो बाबा जान आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने आपको अपना बाप समझकर तलवार को रोक दिया मैंने आपको, वरना आप शहादत का दर्जा पा जाते। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु टेक लगाकर बैठे हुए थे, आप सीधे होकर बैठ गए। आपने कहा बेटा तुमने तो मुझे बाप समझकर छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरी तलवार के सामने तुम आ जाते तो नबी का दुश्मन समझकर तेरी गर्दन उड़ा देता। ये नबी से वफादारी है कि बंदा बेटा हो या बाप हो, चाचा हो या कोई भी रिश्ता हो। देखे ना आपके सामने अबू लहब आपका चचा था, लेकिन नबी से वो बेवफाई की, अहले बैत से निकल गया। हजरत सुलेमान फारिस से आया, लेकिन आका करीम ने फरमाया मेरी अहले बैत से है। बात वफादारी की है, इसलिए इन सियासी जमातों सबको आपने देख लिया। वफादारी अब हमने अपने आका से करनी है। हमारा वादा है कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तो फिर तमाम सूबों से ज़कात वापस आई है। लोग कहते हैं ये कैसे कर्जा कैसे उतरेगा। बाबा जी ने 5 साल पहले कहा था कि सूद मजहब में, हमारे इस्लाम में, शरीयत में हराम है। सूद खत्म करो, इन सब आलमी एजेंटों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से बात करो, असल रकम हमें बताओ, जब हमारे हालात ठीक होंगे हम आप देंगे। आपके सामने अफगानिस्तान है, 22 साल जदोजहद, पूरा आलम कुफर सामने था। और सैयद अहमद शाह बुखारी साहब कहते हैं उनके तो जूते भी टूटे हुए थे, उनके कपड़े भी फटे हुए थे, उनके अमामे भी पुराने थे, और हमारे तो कपड़े भी नए हैं, हमारे जूते भी नए हैं। ये तो उनके एजेंट है, आलम कुफर इनके पीछे है, लेकिन हमारे पीछे जो ताकत है वह सैयदना मेर निशा रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट के पीछे आका करीम का हाथ होता है। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। खत्म नबूवत के साथ, नामूस रिसालत के साथ, मुमताज कादरी के उस मिशन के साथ, बाबा जी के उस काज के साथ हम खड़े हैं। हमें ये फिक्र नहीं है निजाम कब नाफज होगा, ये मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन हमने अपने हिस्से का काम करना है। आप तमाम ने अपनी अपनी यूसीज, अपने अपने वार्ड, अपनी बरादरी, अपने दोस्त, अब आपको ये पैगाम आगे देना है। राजा बाबर करामत PP9 के उम्मीदवार हैं और इंशाअल्लाह ताला जो इन 5 यूसीज जो नई हमारे साथ PP9 में NA 52 में शामिल हुई हैं, इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इंशाअल्लाह ताला मजीद इसको बेहतर करेंगे। जिन लोगों ने इस वजह से हमारे तरक्याती काम रोके हैं, इंशाअल्लाह बाबर करामत साहब असेंबली में जाएं तो पहला काम हम यहाँ से शुरू करेंगे और अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। अब टाइम नमाज का करीब है, इजाजत लेते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी तक मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, लेकिन काम एक ही करना है, नबी से वफादारी, दुनिया से अब नहीं। अब बल्ला, तीर, शेर ये जिंदाबाद नहीं है, ताजदार खत्म नबूवत। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। या बारी ताला हमारा सबका मिल बैठना अपने इस आका करीम के निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस इलाका से हमारे जो शहीद हुए हैं जवान, उसकी शहादत का सदका या मतलब इस इलाके पर अपना खुसूसी करम फरमा। उन शहादतों का जो खत्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, अमीरुल मुजाहिदीन
تمام شہداء کی درجات میں بلندیاں عطا فرما، ان شہداء کے فیض سے دین اسلام کے پرچم کو مزید بلند فرما، آقا کریم کے نظام مصطفیٰ کے رواج میں رائج ہونے میں جو رکاوٹیں یا اللہ وہ دور فرما کر ہماری مدد اور مددگار عطا فرما، تمام اہلیان علاقہ کے ہمارے آباء و اجداد آقا کریم کی امت کے جتنے مومنین مومنات ایمان کی حالت میں چلے گئے ان سب کے درجات میں بلندی بخشش سے مغفرت فرما۔